देखिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है इन पब्लिक व्लॉगिंग करना, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है ताकि आप एक घर बैठे एक अलग अनुभव कर पाए और डिजिटल ट्रेन जर्नी करते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्द। आखिर हमारी ट्रेन जम्मू तक आ क्यों नहीं रही हैं, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, वो मैं आपको बैक कैमरे से अपने दिखाता हूँ। ये देखिए, इधर देख रहे होंगे पूरी तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। स्टेशन हमारे साथ मिल चुके हैं ट्रेन राइडर के हमारे फैमिली मेंबर। सर जय माता दी, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। कहाँ से हैं आप? लुधियाना से। क्या बात, वीडियोस कैसी लगती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखते रहते हैं? हर वीडियो देखता हूँ, हर वीडियो। जय माता दी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए डिजिटल ट्रेन जर्नी में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल टेम्पल पॉइंट। आज की ये डिजिटल ट्रेन जर्नी बहुत ही खास है क्योंकि आज हम ट्रैवल करने वाले हैं 12919 मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से सुबह 11 बजे के आसपास डिपार्च होती है और नेक्स्ट डे कटरा लगभग शाम के 4:30 बजे पहुंच जाती है। लेकिन हमारी जो जर्नी होगी वो पठानकोट कैंट से लेके आने वाले कटरा रेलवे स्टेशन तक होने वाली है, क्योंकि हमारी ट्रेन यहीं तक थी जिससे हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे की जर्नी आप एंजॉय करने वाले हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर कर दें तो देखिए, मालवा एक ऐसी ट्रेन है ना जिसमें आपको करंट एबिलिटी पे भी सीट मिल जाती है। तो आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि हमें भी करंट एबिलिटी पे ही सीट उपलब्ध हुआ है और यहाँ से हम आगे बढ़ने वाले। देखिए बहुत खास होने वाला है। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि जम्मू कटरा का रेल सफ़र भी आप इस व्लॉग में देखने वाले बहुत दिन बाद। तो आशा करेंगे कि आप सब पूरा देखेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही साथ हमारे इस नए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएंगे। देखिए इस ब्लॉग की शुरुआत करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, एक प्यारी सी मुस्कुराहट और एक लाइक के साथ इस प्यारे से डिजिटल धमाकेदार ट्रेन जर्नी की शुरुआत करते हैं। जय माता दी। किसी हो रही आप हवा मारता है। फाइनली हम लोग ऑन बोर्ड कर चुके हैं मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, और जो कि डिपार्च हो चुकी है पठानकोट जंक्शन से। अभी फिलहाल जो है वो आपको थोड़ा सा अंदर का इंटीरियर दिखा देते हैं, किस प्रकार से जो है आपको अंदर का इंटीरियर देखने को मिलता है। तो देखिए एकदम करंट वे में मालवा चल रही है, दौड़ रही है पटरी पर। आई गेस टाइमली पहुंचा देगी। और ये देखिए कुछ इस प्रकार का इंटीरियर होता है, जहाँ पर इधर आपको बेसिन मिलते हैं इस तरह से। यहाँ आप देख सकते हैं इधर वॉशरूम मिल जाता है, अलग अलग इंडियन वॉशरूम और वेस्टर्न टॉयलेट। सिचुएशन देख लेते हैं एक बार वेस्टर्न टॉयलेट का क्या सीन है। तो आई गेस ठीक है, थोड़ी सी डस्टिंग है, बाकी इस तरह का पूरा आपको इंटीरियर मिलता है। एक बार आपको हम स्लीपर क्लास का कंडीशन दिखा देते हैं, जो इस तरह से है। यहाँ पर आपको स्लीपर क्लास का कंडीशन देखने को मिल जाता है और इधर से आपको सीट वगैरह मिलता है। जो आप सीट देख रहे होंगे ये स्लीपर क्लास का ही सीट है और अभी फिलहाल उतना रश नहीं है। ये आपका अपर है, मिडिल और लोअर बर्थ आपको देखने को मिल जाता है। इधर साइड अपर और साइड लोअर का बर्थ देखने को मिलता है। ये इमरजेंसी गेट है तो इसका आनंद आप अलग ही लेवल का ले सकते हैं। अभी उतना रश नहीं है मालवा सुपरफास्ट में, आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल भी उस तरह का रश नहीं है। नॉर्मल जो है यहाँ पर आपको रश देखने को मिलता है। तो अगर आप आने वाले हैं, इन दिनों ट्रैवल करने वाले हैं, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं और ट्रेन में ट्रेन जर्नी करते रहिए और चाय और पानी और जितने भी स्नैक्स हैं उसे एंजॉय करते रहिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द आगे नेक्स्ट किसी वीडियो क्लिप में। हमारे साथ यूं ही कनेक्टेड रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और ट्रैवल करते रहिएगा। तो अभी हमारी ट्रेन जो है वो कठुआ से डिपार्च हो रही है और दरअसल देखिए यहाँ पर ना एक बहुत ज़्यादा टेस्टी, ये कह लीजिए कि मूंग की दाल की कचौड़ी मिलती है, बहुत ही प्यारा रहता है। मैंने वही टेस्ट किया, इसीलिए मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया। तो आप जब भी आए तो आके एक बार ना यहाँ पर ट्राई करिएगा। और अभी फ़िलहाल यहाँ से डिपार्च हो के अब इसका नेक्स्ट हॉल्ट जो है वो जम्मू तवी रहने वाला है। तो आपसे मिलेंगे अब जम्मू तवी में, हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा
अगर कठुआ की बात करें तो एक छोटा स्टेशन कह लीजिए है, और यहाँ पर लगभग ऐसा कह लीजिए कि सारी ट्रेनें यहाँ से आगे बढ़ जाती हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेनों का हॉल्ट नहीं है और कोई भी ट्रेन यहाँ पे ऑरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। तो मिलते हैं आपसे जम्मू में। जय माता दी, फाइनली हम रीच कर रहे हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर, और ये देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम आपको देखने को मिल रहे होंगे। बहुत से ऐसे भक्त थे जिनका सवाल यही आ रहा था कि आखिर हमारी ट्रेनें जम्मू तक क्यों नहीं जा रही। तो इसका कारण यही है, मेन रीज़न यही है, यहाँ पर नए नए प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, जम्मू स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। आप सामने भी देख रहे होंगे, देखिए वहाँ पर देखिए उसका गेट भी अलग तरीके का डिज़ाइन किया जा रहा है। सामने आप देखिए ना, वो नया जो है आगे का फ्रंट गेट बनाया जा रहा है। काफ़ी नए नए देखिए निर्माण कार्य हो रहे हैं। सो ये सबसे बड़ा कारण है कि जम्मू तक ट्रेनें नहीं आ रही। सबसे बड़ा रीज़न आपको यही देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी पहुंचते हैं और फिर आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। जय माता दी, मंदिरों के शहर जम्मू में आपका स्वागत है। फाइनली हमारी मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है जम्मू तवी में। और अगर बात करें डीले की तो लगभग 2 घंटे के आसपास ये ट्रेन डीले चल रही है। बहुत से भक्तों का ये सवाल आ रहा था कि आखिर हमारी ट्रेनें जम्मू तक आ क्यों नहीं रही हैं। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, वो मैं आपको बैक कैमरे से अपने दिखाता हूँ। ये देखिए, इधर देख रहे होंगे, पूरी तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है, नए नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। इसके चलते ट्रेनों का जो कैंसिलेशन है वो चल रहा है। ट्रेनें इसीलिए जम्मू तवी तक नहीं आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार वर्क हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि पूरी तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा कम ये कह लीजिए कि पैसेंजर यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। हालांकि मारवा चल रहा है, सर्वोदय एक्सप्रेस चल रहा है, कुछ ट्रेनें हैं जो अभी भी चल रही हैं। सो आप ना आ रहे हैं तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए पूरा काम किया जा रहा है। अब ऐसे में ट्रेन अगर आएगी, यात्रियों का आवाजाही रहेगा, पैसेंजर आते जाते रहेंगे, तो फिर कैसे डेवलपमेंट होगा। इसी के चलते ऐसा कार्य किया जा रहा है और मार्च तक आई गेस की काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर आगे भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा कैंसिलेशन को या पार्शियली कैंसिल को। तो हमारे साथ यूं ही कनेक्टेड रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। जय माता दी।
तो अभी हम लोग जो है ना वो मालवा से सफ़र कर रहे हैं और जस्ट अभी हम लोगों ने क्रॉस किया है छोटा स्टेशन रामनगर। देखिए वहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था, 2 मिनट से भी कम का हॉल्ट था। मैं उतरा और ट्रेन अचानक से स्टार्ट हो गया, तो मैंने वहाँ पे कोई भी जो वीडियो कैप्चर नहीं किया, इसलिए मैं आपको यहीं से जो जानकारी वो शेयर कर दे रहा हूँ। बहुत छोटा स्टेशन है वो, और वहाँ से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट टर्मिनेट नहीं होती, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म कह लीजिए है जिस पर ट्रेन आके रुकती है। लगभग ऐसा कह लीजिए 5 और 4 ट्रेनों का सिर्फ हॉल्ट है। तो इसलिए वहाँ से उधमपुर का डिस्टेंस अराउंड 10 किलोमीटर है, जिसको कि हम तुषार कैप्टन महाजन के नाम से जानते हैं। तो आगे मिलते हैं फिर आपसे बहुत जल्द, ऐसे ही कनेक्टेड रहिएगा। जय माता दी। उधमपुर, जिसका नाम अभी रिसेंटली चेंज हुआ है कैप्टन तुषार महाजन के नाम से, इस स्टेशन पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हमारी ये डिजिटल ट्रेन जर्नी पहुंच चुकी है उधमपुर, जिसको कि कह लीजिए कि एक तरीके से एक बहुत बड़ा स्टेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी पहले जब कटरा तक ट्रेन ऑपरेट नहीं होती थी तो उधमपुर तक लाइन को बना दिया गया था और यहीं तक ट्रेनें आती थी। अगर बात करें ट्रेनों की तो लगभग 9 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं और 38 से ज़्यादा ट्रेनों का हॉल्ट है। साथ ही साथ यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म हैं जो कि आप देख सकते हैं ऑपरेशनल में है। अब देखिए यहाँ से सिग्नल हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ, एक टूरिस्ट स्पॉट्स की बात करें तो उधमपुर फोर्ट यानी उधमपुर का किला और लॉर्ड शिवा भगवान शंकर का मंदिर और माता मनसा का मंदिर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और टूरिस्ट स्पॉट्स में कह लीजिए और रीजनल या कह लीजिए कि आपका एक स्पिरिचुअल प्लेस है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। चलिए इसी तरह से हम आगे आपसे मिलेंगे और डायरेक्ट अब हमारी मुलाकात आपसे होगी श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन में। उम्मीद करेंगे कि हमारी ट्रेन जर्नी आपको बहुत पसंद आ रही है। देखिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है इन पब्लिक व्लॉगिंग करना, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है ताकि आप एक घर बैठे एक अलग अनुभव कर पाए और डिजिटल ट्रेन जर्नी करते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्द। उसके 4 आँख हैं। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। फाइनली माता रानी जी की अनुपम कृपा से इस डिजिटल ट्रेन जर्नी को करते करते हम और आप पहुंच चुके हैं धर्म की नगरी कटरा में।
सबसे पहले अगर बात करें ना श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन की, तो मैं आपको बता दूं कि साफ सफाई के मामले में श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन वन ऑफ द टॉप रेलवे स्टेशनों में से एक स्टेशन है इंडिया का। इसके साथ साथ यहाँ से अभी जल्द ही डायरेक्ट जो है श्रीनगर के लिए ट्रेनें चलने वाली हैं, तो एक अलग ही लेवल का खुशी कह लीजिए। इसके साथ साथ यहाँ पर लगभग फिलहाल 4 प्लेटफॉर्म है और काफ़ी ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है और जो श्रद्धालु माता रानी जी के दर्शनों के लिए आते हैं वो इसी पवित्र पावन कटरा रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। चलिए अभी हमारा सफरनामा यहाँ पर होता है समाप्त। मैंने पूरी कोशिश की कि आप तक सभी रिलेवेंट जानकारी साझा की जाए। मालवा एक्सप्रेस जिसने काफ़ी साथ निभाया है और अपने निर्धारित समय से लगभग 2.5 घंटे देरी तक ये यहाँ पहुँची है, तो अब सफ़रनामे को समाप्त करने का समय आ गया। लेकिन मुझे पूरा आशा है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा, शेयर करिएगा उनके साथ जिसके साथ आप मालवा एक्सप्रेस का सफ़र करने वाले हैं, ताकि उन तक भी सही जानकारी पहुंच पाए। तो फिर मिलते हैं एक और नई रिलेवेंट व्लॉग में। हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। माता रानी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।